अब इस अनंत हिमालय में द्रोणागिरी पर्वत और वो चमकती संजीवनी मुझे कहाँ मिलेगी? यहाँ पर तो कोई भी दिव्य जड़ी बूटी नहीं दिख रही है। अब तो सूर्योदय में भी कुछ ही समय शेष है। ये कैसी माया है? गंतव्य तक पहुंच के भी लक्ष्य सामने क्यों नहीं आ रहा है? हे पर्वतराज, आप मुझे संजीवनी तक पहुंचने का मार्ग बताइए। प्रभु श्री राम की सहायता कीजिए। लक्ष्मण भैया के प्राण बचाइए। पर्वतराज, आप धर्म की पुकार को अनसुना ना कीजिए। पथ बताइए पर्वतराज, अभी इसी क्षण। सहायता कीजिए प्रभु श्री राम। विशैल्य करणी, स्वर्ण करणी, संधानी, मृत संजीवनी। अंततः मैं सफल हुआ। जय श्री राम। दुख भंजन जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान, महावीर प्रभु जय हनुमान। यहाँ तो हर ओर चमकते पौधे ही पौधे हैं। भला मैं कैसे पता लगाऊं कौन सा पौधा संजीवनी है या नहीं? सब इतने भिन्न हैं और सब के सब चमक रहे हैं। यदि ये संजीवनी नहीं है तो दोबारा मेरे पास यहाँ पर आने का समय नहीं है। मेरे लक्ष्मण भैया, ये प्रकृति मेरे साथ ऐसा खेल नहीं खेल सकती। सूर्योदय से पहले मेरे प्रभु का आदेश अवश्य पूर्ण होगा, पूर्ण होगा। अब मेरे पास केवल एक ही मार्ग है। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन गुरु सुधारी। जय श्री राम। विमल जसु, जो दायक हाल चारी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। प्रभु, आपका हनुमान आ रहा है। आज तो सूर्य देव को भी प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि उनसे पहले आपका ये भक्त अपना कर्तव्य निभाएगा।
जय श्री राम। अवश्य ही कुछ तो अनिष्ट घटा है। ये सब अशुभ संकेत और मेरे मन की घबराहट मात्र संयोग नहीं हो सकती। बस राम भैया, भाभी सब सकुशल हो। अब तो कुछ ही दिन शेष हैं भैया के लौटने में, बस उनका आगमन सरल हो। शत्रुघ्न! क्या हो भैया? ये कौन है भैया? कोई माया भी है या कोई असुर? हमें इसे रोकना चाहिए भैया। क्या पता आपके भय का कारण यही हो। इतना बड़ा पर्वत भला कोई क्यों उठा के लेके जाएगा? क्या हुआ भैया? बाण चलाइए ना। नहीं शत्रुघ्न, राम भैया कहते हैं कि कभी भी कल्पना और अनुमान के आधार पर कर्म नहीं करना चाहिए। सत्य का पता लगाकर ही हम इसका दंड तय करेंगे। इसकी पहचान करनी होगी हमें। इसके पर्वत ले जाने का कारण जानना होगा। इस विशालकाय प्राणी को मूर्छित कर बंदी बनाना होगा। प्रभु मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं प्रभु। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, बिनु फरसायक मारे चाप श्रवण लगितानी। धैर्य का आंचल थामे रखना लक्ष्मण, हनुमान अवश्य आएगा। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मेरा हनुमान नहीं कर सकता। उठिए वानर, आंखें खोलिए। कौन हो तुम? अपना परिचय दीजिए। भैया, इन्होंने मूर्छित होने से पहले राम भैया को स्मरण किया था और इतना विशाल पर्वत लेकर ये कहां जा रहे थे? कौन हो सकते हैं ये? भैया, मैं ये तो नहीं जानता कि ये वानर कौन है, किंतु इतना अवश्य जानता हूं कि ये
ये राम काज पर निकला था, अर्थात मेरा संदेह सत्य निकला। आप संकट में हैं। अवश्य ही कुछ अनिष्ट घटा है। भरत, मुझसे बहुत बहुत बड़ी भूल हो गई। आपके कार्य में विघ्न बन गया हूं मैं। क्या कर दिया मैंने? क्षमा कर दीजिए भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे महादेव, यदि मेरे राम के प्रति, मेरे भैया के प्रति मेरी श्रद्धा सच्ची है, तो ये वानर इसी क्षण अपने सूद पा जाएगा। महादेव कृपा कीजिए, कृपा कीजिए महादेव। राम! भरत भैया, इनकी सुध लौट आई है। आशा है कि महादेव आपके साथ अवश्य होंगे भैया। इनकी अवस्था बिगड़ती ही जा रही है और हमारे पास अधिक समय है नहीं। यदि सूर्योदय हो गया तो जब तक हनुमान नहीं लौटते तब तक सूर्योदय नहीं होगा। आज उन्हें अपनी गति बदलनी होगी। आज उन्हें भी प्रतीक्षा करनी होगी। मेरे लक्ष्मण की मूर्छा जब तक नहीं टूटती, वो उदय नहीं होंगे। हे वानर, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके आकार और कर्म को देख के आपको राक्षस समझने की भूल कर बैठा मैं, और इसीलिए बाण चला दिया। आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय तो केवल इतना है कि मैं मेरे प्रभु श्री राम का दास हनुमान हूं। और आप कौन हैं? मैं वो अभागा हूं जिसके कारण मेरे देवतुल्य राम भैया, सीता भाभी मां और अपने प्राण से अधिक प्रिय लक्ष्मण को वनवास का दंश भोगना पड़ा। इतना कष्ट सहना पड़ा। मैं वही अभागा भरत हूं। ये मेरा अनुज शत्रुघ्न है। भरत भैया, अब समझ में आया। प्रभु श्री राम के भाई के अतिरिक्त भला और कौन हो सकता है इस संसार में जो हनुमान को एक बाण में मूर्छित कर दे। भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, आप दोनों से भेंट हुई धन्य हुआ मैं। भैया, आपको स्पर्श करने का सौभाग्य मिलेगा। कैसे हैं मेरे भैया? मुझे स्मरण तो करते हैं ना? भरत भैया, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जब प्रभु के मुख पे आपका नाम नहीं आता। प्रभु को तो दिन रात यही चिंता सताती है कि 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले वो आप सबसे आके मिल ले।
भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, ये कथन शीघ्र ही सत्य होगा। अब ये वनवास पूर्ण होने में बस कुछ ही दिन शेष है। सब कुशल तो है ना हनुमान? मेरे भैया, भाभी, लक्ष्मण, सब ठीक है ना? और ये इतना विशाल पर्वत लेकर आप क्यों जा रहे हैं? चित्रकूट में हमारी बहन के बाद क्या क्या हुआ? भरत भैया, समय का चक्र सदा शुभ नहीं रहता है। सूर्य उदय से पूर्व मुझे लंका तट पर पहुंचना होगा। हर अनिष्ट, हर कष्ट का उत्तरदायी मैं हूं। मेरे कारण उन सबको वनवास जाना पड़ा, किंतु अब मैं अपने लक्ष्मण को कुछ नहीं होने दूंगा। अपनी भाभी मां को उस लंकेश के पाप से छुड़ाने का दायित्व हमारा है। मैं अभी अयोध्या की संपूर्ण सेना को सज्ज करता हूं। हनुमान, लंका हम साथ जाएंगे और भाभी मां का अपहरण करने वाले मेरे राम भैया को वीरा पीड़ा देने वाले उदंडी को दंडित करेंगे। मैं आपका भाव समझ सकता हूं, किंतु ये समय धैर्य रखने का है। यदि प्रभु श्री राम को आपकी सहायता चाहिए होती तो वो आपसे कब का मांग लेते। प्रभु ने राक्षस सेना के विरुद्ध वानर सेना को उतारा है ताकि वो रावण को धर्म और मर्यादा का पाठ पढ़ा सके। भरत भैया, आपके पहुंचने से पहले वो रावण को मार चुके होंगे। मेरे प्रभु कभी भी अपने वचन से विमुख नहीं होते। यदि प्रभु ने लौटने का वचन दिया है तो वो अवश्य लौटेंगे। भरत भैया, किंतु अभी मुझे जाना होगा। यदि सूर्योदय से पहले मैं संजीवनी लेके लंका नहीं पहुंचा तो अनर्थ हो जाएगा। किंतु सूर्योदय तो होने को है और आपको तो मेरा बाण भी लगा है। आप कैसे जाएंगे वहां? मैं अभी विशाल और तीव्र बाण छोड़ता हूं। आप उस पर बैठिए और शीघ्र लंका पहुंच जाइए। भरत भैया, हनुमान के होते भला कैसी चिंता। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से कोई भी अनिष्ट उनके इस भक्त को छू ही नहीं सकता। भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सूर्य देव सर पर खड़े हैं और हनुमान का कोई संकेत नहीं। अब न कोई आस बची है, न हनुमान के लौटने का विश्वास। ये कार्य था ही असंभव। जय श्री राम। जय
हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा राम तुम्हारे तुमन तुम्हारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हाथ करे तापै। वैदराज, आप क्षमा करें, सारी बूटियां चमक रही थी। मैं संजीवनी को पहचान ही नहीं पाया, इसीलिए पूरा पर्वत उठा लाया। वैदराज जी, बस अब आप कुछ भी करके लक्ष्मण भैया को बचा लीजिए। प्रभु, भाई का स्थान चरणों में नहीं, हृदय में होता है। हनुमान। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। हम एक कोख से नहीं जन्मे हनुमान, किंतु आज तुमने अपने कर्म से जो संबंध सिद्ध किया है वो संसार में अद्वितीय है। तुम हनुमान नहीं, राम की आस हो। हनुमान, तुम वो हो जिसके भरोसे राम सब कुछ छोड़ सकता है। तुम मेरे लिए भरत से कम नहीं हो हनुमान। जिस प्रकार भरत ने अयोध्या में मेरा कर्तव्य संभाला है, उसी प्रकार यहां मेरे कर को आधार दे रहे हो। तुम मेरे लिए लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के ही समान हो हनुमान। तुम मेरे लिए भरत ही हो हनुमान। मैं तुम्हारा ये उपकार। प्रभु, भाई उपकार नहीं करते, सहकार करते हैं। मैं तो आपका तुच्छ सा सेवक हूं, छोटा सा दास हूं। प्रभु, आपका ऋणी तो मैं हूं कि मुझे आपके इन पावन चरणों में स्थान मिला। आप बस मुझे सदा ही यहाँ रखना। आपकी भक्ति, आपकी सेवा ही मेरे जीवन का उद्देश्य है और आनंद भी। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। जितनी पावन हनुमान की भक्ति है, उतना ही सुंदर श्री राम का उनके प्रति प्रेम है। भक्त को ही अपना भाई बना दिया। भक्त हो, भगवान हो या भाई, तीनों की राशि एक ही तो होती है और तीनों ही विश्वास की डोर से बंधे होते। और विश्वास की इसी शक्ति के विषय में मैंने कहा था कि ये विश्वास कभी भ्रातृत्व, कभी भक्त और कभी भगवान बनकर हमारे समक्ष आता है, जिसमें एक ओर है प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत, जो उनकी भक्ति के रंग में रंग चुके, तो दूसरी ओर हैं उनके परम भक्त मेरे अंशावतार हनुमान, जिन्होंने अपने निस्वार्थ प्रेम से और अनन्य भक्ति से स्वयं अपने ही प्रभु के जीवन में उनके भाई का स्थान पाया है। प्रभु श्री राम ने हनुमान को अपने हृदय से लगाकर सदा सर्वदा के लिए अपने हृदय में स्थान दे दिया है। स्वार्थ के संसार में निस्वार्थ संबंधों की पराकाष्ठा सिद्ध की है।
मैंने तो अपना कर्म कर दिया, अब बारी संजीवनी की है। आपका कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है वैद्यराज। जो लक्ष्मण ने मेरे लिए किया है वही सब इन वानर वीरों ने भी किया है। जो मूर्छित पड़े हैं उन्हें भी संजीवनी का उपहार दे दीजिए। लक्ष्मण, मित्र, आपकी कृपा से सारे वानर वीरों को जीवन प्राप्त हुआ, परंतु लक्ष्मण भैया का घाव तो ठीक हो गया है, लेकिन होश नहीं आ रहा है। सबकी सुध देख मेरी खोई सुध भी लौट आई है मित्र। मेरी वानर सेना के बिना इस राम के तन में श्वास तो थी, तो मन में आस नहीं थी। अब मेरे प्राण अटके हैं तो केवल मेरे लक्ष्मण में। जहां भगवान के प्राण अटके हैं वहीं इस भक्त का निवारण अटका है। जब तक लक्ष्मण भैया उठ के खड़े नहीं हो जाते तब तक ना तो मेरा कर्तव्य पूरा होगा, ना राम काज का दायित्व। जिस औषधि ने सबकी मूर्छा तोड़ दी उसका प्रभाव लक्ष्मण भैया पे क्यों नहीं पड़ रहा? अंगद, प्रभाव होगा। लक्ष्मण भैया अवश्य स्वस्थ होंगे, अवश्य होंगे। जीवन भर छाया की भांति प्रभु श्री राम के साथ रहने वाले यूं बीच युद्ध में साथ थोड़ी ना छोड़ देंगे। लक्ष्मण, यदि तुम्हारे प्राण नहीं बचे तो राम के भी प्राण नहीं बचेंगे, उठो मेरे लक्ष्मण, उठो। अपने नेत्र खोलो लक्ष्मण। लक्ष्मण, भैया भैया उठो मेरे भाई। लक्ष्मण, लक्ष्मण जी को चेताया था मैंने कि इंद्रजीत जिस प्रकार आपको ढूंढ रहा। राम, सामने आओ। अवश्य ही कोई महाघातक योजना लेकर आया है आपके लिए, इसीलिए आपके और इंद्रजीत के बीच बनाकर लक्ष्मण जी ने क्रोधित हूं मैं, बहुत क्रोधित हूं। बस यूं समझो कि किसी प्रकार रोका है अपने आप को। क्यों लक्ष्मण, क्यों मुझ पर आया घात? तुमने अपनी छाती पर ले लिया। अरे होने देते मुझ पर प्रहार, तब चोट केवल मेरे तन पर लगती, किंतु तुम्हें मूर्छित देख मेरा मन घायल हो गया था लक्ष्मण। मेरी आत्मा टूट गई थी। भूल गए लक्ष्मण, यदि राम शरीर है तो लक्ष्मण उस शरीर में बसी आत्मा। आप आहत हुए इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं भैया।
परंतु मैंने जो किया उसके लिए नहीं। एक बार तो क्या भैया, अनगिनत बार भी यदि आप पर प्रहार होगा तो उस प्रहार को स्वयं पर लेने के लिए मैं सदा तत्पर रहूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये मेरी इच्छा है लक्ष्मण कि अगले जन्म में तुम मेरे बड़े भाई बनकर जन्म लो और मैं तुम्हारी सेवा करूं। आज यदि हम एक दूसरे को आलिंगन कर पा रहे तो उसका श्रेय उसे जाता है जिसने हमारे लिए हर सीमा पार की, प्रयास की, पराक्रम की और समय की भी। हनुमान ने सच्चे रूप में अपनी बल और बुद्धि का परिचय दिया है। मेरे लक्ष्मण को और मेरे वानर मित्रों को बचाने का श्रेय मेरे पांचवें भाई हनुमान को जाता है। और इस बार भी मेरी आनंद और प्रसन्नता का कारण हनुमान है। संजीवनी लाकर तुमने केवल लक्ष्मण और वानर सेना के प्राण ही नहीं बचाए हैं, बल्कि कि श्री रघुवीर के हर्ष को भी पुनः जियाया है हनुमान ने। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। जय श्री राम। पवन सुत हनुमान की जय श्री राम। पवन सुत हनुमान की जय श्री राम। आभार महादेव। सुन रही हो त्रिजटा, मेरे श्री राम और हनुमान के जय जयकार की गूंज, उनके हर्ष की ध्वनि, वानर सेना के कुशलशील की हुंकार। सूर्य देव ने मेरे विश्वास का मान रखा, मेरी आशा को अस्त नहीं होने दी। ये प्रमाण है, श्री राम और हनुमान के प्रताप का प्रमाण, लक्ष्मण भैया की सुरक्षा का प्रमाण। इस गूंज को सुनकर मेघनाथ और रावण भी समझ जाएं कि श्री राम और हनुमान के होते हुए लक्ष्मण भैया पर कभी कोई आंच नहीं आ सकती। त्रिजटा, अब मेरे मन में ये जानने की उत्सुकता हो रही है कि इस पराजय के बाद राक्षस राज क्या करता है। कितनी बार लंका को उसी की भस्म से खड़ा करेंगे हम? हमारा हर दांव उल्टा पड़ रहा है। हमारी हर घाट का उत्तर, हर वार की काट है उस राम के पास। सारा तांडव सीता के अपहरण से आरंभ हुआ। हमें उस स्त्री को लौटा देना चाहिए या उसका अंत कर देना चाहिए। नाम मत लेना। आश्चर्य होता है मुझे तुम्हारी मूर्खता पर। यदि तुम ये सोचते हो
कि यह युद्ध मेरे सीता को अपहरण करने से हुआ है। यह युद्ध नर और राक्षसों के बीच है, मान और अभिमान के बीच है। वो नर स्वयं को श्रेष्ठ करना चाहता है और इसके लिए उसे देवताओं का संरक्षण भी है और सहायता भी। वो पुनः हमें उसी नर्क में ढकेलना चाहते हैं जहां से मैंने लंका को, तुम सबको, संपूर्ण राक्षस कुल को निकाला है। आज प्रश्न लंका की संपत्ति हमारे घरों, हमारे प्राणों का नहीं, प्रश्न है हमारे अस्तित्व का। मैं लंकेश दशानन रावण हमारी मर्यादा को क्षीण नहीं होने दूंगा, उस नर को जीतने नहीं दूंगा। राक्षस हैं हम, हमें हाथ बढ़ाकर मांगना नहीं आता, हाथ उठाकर छीनना आता है। क्या चाहते हो तुम? सीता को लौटाकर उस वनवासी की आन को बढ़ाना चाहते हो? रावण ने यदि कुछ सीखा है तो केवल जीतना, फिर चाहे वो बल से हो या छल से। इस संसार पर राज करना मेरा भाग्य है और अपने भाग्य के आड़े मैं किसी को आने नहीं दूंगा, फिर चाहे वो नर हो, वानर हो या कोई भी देव। ना ही वो नर जो स्वयं को नारायण कहता है। यदि वो मेरे मार्ग का कांटा बना तो उसे दंड के लिए सज्ज रहना पड़ेगा। जिस राम की जय घोष ने तुम्हारे आत्मविश्वास को नष्ट कर तुम्हें भयभीत कर दिया है, देखना देखना कैसे धीरे धीरे मैं उसका आत्मविश्वास तार तार करता हूं। मेरा वार उस पर नहीं, परंतु उस मरकटों की सेना के अंधविश्वास पर होगा। आज जो उसकी जय हो का नारा लगा रहे हैं, कल वही लोग उस पर थू थू करेंगे। मेरे प्राण बचाने के लिए इतना बड़ा पर्वत उठा लाए हनुमान। अद्भुत हैं आप और आपकी भक्ति। भैया, ये राम काज था। यदि आवश्यकता पड़ती तो मैं देवलोक को इस धरती पर स्थापित कर देता। अब तुम्हारा राम काज संपूर्ण हुआ हनुमान। अब समय आ गया है इस पर्वत को उसके निर्धारित स्थान पर छोड़ देने का। रुको हनुमान, हनुमान तो आपकी भक्ति के कारण बिना कोई प्रश्न किए हमेशा रामकाज में आतुर रहते हैं। किंतु क्षमा करें मित्र, मेरा वानर मन इस काज का महत्व नहीं समझ पा रहा है। ये संजीवनी पूरे युद्ध में हमारा संबल बन सकती है, हमारे सैनिकों के प्राण बचा सकती है। फिर ये युद्ध वीरों का नहीं, कायरों का होगा मित्र। नियति और भाग्य के विरुद्ध होगा। और सबसे बड़ी बात, मां समान प्रकृति का उल्लंघन करेगा। चाहे सागर हो, पर्वत हो या मानव, संजीवनी हो या वनस्पति, प्रकृति ने इन सभी का स्थान उपयोगिता के अनुसार निर्धारित किया है ताकि हम सब आवश्यकता के अनुसार इनका लाभ उठा सकें, किंतु इनका दोहन ना करें, इनका शोषण ना करें। हमारा कर्तव्य प्रकृति का सम्मान करना है मित्र, उनके साथ छेड़छाड़ करना नहीं। मैं नहीं चाहता कि भविष्य में मेरे हनुमान पर प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने का लांछन लगे। और वैसे
उद्देश्य पूर्ति के बाद तो प्राण स्वयं परमात्मा में मिल जाते हैं, तो इसे भी लौट जाना चाहिए। प्रभु, दास आदेश के लिए सज्ज है। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज सम्हारो आपे, दीन लोक हाथ करे कापे। जय श्री राम।